360 में। कोविड के बायस मुल्की लॉकडाउन के 1 साल बाद भी भारत के महाजिर मजदूरों की मुश्किलात खत्म न हुई। रोशनी का शहर न्यूयॉर्क सयाहों का मुंतजर, कोविड से टूर बसेस के कारोबार का पहिया जाम। मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी मतलब मेरी आमदनी भी हो रही है, वो मैं अपने आप पर भी खर्च कर रही हूँ, मतलब मुझे कोई किसी का प्रेशर नहीं है। और मिलिए पाकिस्तान की ऐसी किसान खवातीन से जो खेती बाड़ी तो करती है मगर हिसाब किताब भी अपने हाथ में ही रखती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूँ इरम अब्बासी। शुरू करेंगे पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल से। इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जो इस वक्त ख़ुद भी कोरोना पॉजिटिव हैं, कौम से अपने पैगाम में सख्त एहतियात की अपील की। उन्होंने एक तशवीशनाक सूरत हाल बयान की कि हस्पताल भर रहे हैं, ज़ेर इस्तेमाल वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तादाद भी बढ़ रही है और वबा की तीसरी लहर, जो पिछली लहरों से ज़्यादा शदीद है, क्या रुख इख्तियार करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुल्क में योमिया केसेस की तादाद 4000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 11% से ज़्यादा है। यानी टेस्ट किए जाने वाले हर 100 अफराद में से कम 10 में कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आज NCOC के इजलास में कोविड के क्रिटिकल मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने का फैसला किया गया है। लाहौर से ज़िया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया, नई पाबंदियों में जो आज कुछ लागू होंगी और आने वाले दिनों में लागू होंगी, वो माजी के मुकाबले में कितनी सख्ती से अब काम लिया जा रहा है? देखिए, जो कोरोना की सूरत हाल बढ़ती जा रही है पाकिस्तान भर में, उसमें जो 2 सूबे हैं उनमें बहुत ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले खैबर पख्तूनख्वा में सूबा है और दूसरे नंबर में सूबा पंजाब है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी बतदरीज जो है वो सख्त इक़दाम कर रही है, उसी तरह सूबा पंजाब की हुकूमत भी कर रही है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम किए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता साल की निस्बत जो दूसरे मरहले में इक़दाम थे, तकरीबन कमोबेश उन्हीं को दोहराया जा रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबा भर के जो 11 अजला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना की सूरत हाल खराब है, उनमें पेशावर है, सवात है, सवाबी है, मालाकंड है और ये समेत तकरीबन 11 अजला बनते हैं। वहाँ पे तमाम जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो बंद कर दी हैं। इसके साथ ही साथ सूबा भर में जो अस्पतालों में छुट्टियाँ हैं वो मनसूख कर दी हैं। अगर हम बात करें सूबा पंजाब की, तो आज पंजाब की जो कोरोना एडवाइजरी ग्रुप था उसका भी इजलास हुआ, वज़ीर उस्मान बुज़दार ने किया और उसमें भी खासे अहम और सख्त फैसले किए गए। सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट थी, जिसमें खासतौर पर जो मेट्रो बसेज है, यानी कि मास ट्रांजिट सिस्टम है लाहौर का, जिसमें मेट्रो बसेज है और जो ऑरेंज लाइन है, उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कारोबारी जो औकात हैं वो सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो हफ्ता इस बार 2 दिन मार्केट जो है वो बंद रहेगी। उस्मान बुज़दार ये समझते हैं कि सुबह भर में मौशी सरगर्मियां बंद नहीं की जा सकती, लेकिन जो SOP के तहत उनको चलाया जा सकता है। ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन की मुहिम की रफ्तार पर भी तनकीद की जा रही है। इस हवाले से क्या मसाइल नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए अब्बासी, जो वैक्सीनेशन की मुहिम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर और बहुत ज़्यादा सुस्त रवि देखी जा रही है। उसकी वजह ये कि लोगों के अंदर अभी तक एक खौफ पाया जाता है कि वैक्सीनेशन दुरुस्त नहीं है। वो कि हुकूमत इस सिलसिले में बात कर रही है, लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यास्मीन राशिद जो कि सूबा पंजाब के वज़ीर सेहत, उन्होंने चंद दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो खुद ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और जो भी कोई लगवाएगा वो अपने आप पर लगवाएगा, हुकूमत उसकी कोई गारंटी नहीं देती। तो लोगों के जहन में कदर वो भी चीज़ें बैठी हुई, और वैसे भी पाकिस्तान भर में किसी भी कोई भी वैक्सीन हो तो उसके खिलाफ एक मनफी बहुत ज़्यादा बातें की जाती है। पोलियो के खिलाफ भी ये सूरत हाल है, तो लिहाजा लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि लाहौर में एक और जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो भी बना दिया गया, और सूबा भर में भी 103 वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन जो वैक्सीनेशन की जो शरह है वो सूबा भर में बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। सही, थैंक यू ज़िया रहमान हमारा साथ देने के लिए। पाकिस्तान में सूरत हाल परेशान कुन है, लेकिन इस मकाम तक पहुँचे कैसे, आगे की हिकमत अमली क्या होगी और क्या होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे लाहौर में कायम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के CEO डॉक्टर असद असलम खान से, जो हुकूमत के कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के रुकन भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वैक्सीनेशन के बावजूद ये शरह बढ़ क्यों रही है और ये लहर मजीद शिद्दत क्यों इख्तियार कर रही है पाकिस्तान में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो SOP पर बिल्कुल लोगों ने अमल ही नहीं किया, नदर हो गए। पहली वेव में हमने हुकूमत ने बार बार लोगों को रियलाइज कराया, उनको कहा कि आप SOP पर अमल करें। इस दफ़ा भी मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है इसमें कि आप SOP पर अमल करें। पिछली फर्स्ट वेव में लोग डरे हुए थे, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल उनके डर दूर दूर तक को देखने में नहीं आया। नौजवान बाहर फिर रहे हैं, बच्चे बाहर फिर रहे हैं,
डिजीज एक्वायर करके बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, नौजवानों को कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो डिजीज लेके घर जाते हैं तो बुजुर्गों को ट्रांसफर करते हैं, और कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ ना हो, किडनी की तकलीफ ना हो। जब उनको ट्रांसफर होती है तो वो फिर आईसीयू में लैंड करते हैं। दूसरी वजह एक जो यूके का स्ट्रेन है जो पाकिस्तान में आया है, वो इतना अग्रेसिव स्ट्रेन है और उसकी ट्रांसमिशन इतनी रैपिड है कि पहले के मुकाबले में, पहली वेव के मुकाबले में ये बहुत तेजी से बीमारी को बढ़ाता है और बहुत तेजी से लंग को मुतासर करके दोनों लंग को निमोनिया का खास बनता है। ये डॉक्टर असद ये बताइए जी बिल्कुल ये बताइएगा, क्योंकि हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि पाकिस्तान का जो तिब्बी अमला है उन पर दबाव बढ़ रहा है, अस्पताल में जगह नहीं है। इस सूरत हाल से कैसे निपटेगी हुकूमत पाकिस्तान? देखिए, हुकूमत ने बकायदा, एटलीस्ट मैं पंजाब का तो आपको बता सकता हूँ कि मैं फोकल पर्सन भी हूँ पंजाब के कोविड का, और पंजाब में तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली हम चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में सिर्फ लाहौर में 46 वेंटिलेटर ऐड हुए हैं, उसमें 10 में हॉस्पिटल में ऐड हुए, 16 जिना हॉस्पिटल में ऐड हुए, 20 के करीब सिम्स में ऐड हुए और 20 ही जिना लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। इसके अलावा 65 बेड्स मेयो हॉस्पिटल में और हाई फ्लो ऑक्सीजन के वो ऐड हुए, 35 बेड और इंक्रीज हो गए सर्विसेज हॉस्पिटल में। और आज भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने सारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को दोपहर 1 बजे बुलाया था और उन सबको कहा है कि आपने 2 वार्ड मजीद तैयार कर दें, इन केस के ये लोड मजीद बढ़ता है तो हम कोविड के पेशेंट को किसी तरह के रिफ्यूजल ना हो हॉस्पिटल में दाखिले के लिए। ये बताइए कि जैसे कि आपने खुद भी बात की कि लोग एहतियाती तदबीर को संजीदगी से नहीं ले रहे, आपने बताया कि वसाइल में इजाफा किया जा रहा है, क्या ये वसाइल काफ़ी होंगे? और दूसरा ये कि क्या हुकूमत मौसर मैसेजिंग या SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम क्यों हो रही है? देखें, या तो हुकूमत बहुत ही सख्ती करके कैद और जुर्माने तक चली जाए तो तब तो बड़ा आसान है, लेकिन बार बार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर लेवल पर लोगों को बताया गया कि आप SOPs अमल करें। और अब तो पिछले 5 दिनों से वीकेंड पर मार्केट भी बंद होती है, शाम 6 बजे के बाद भी मार्केट बंद होती है। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके लोगों का, अब देखें, अब हम लोगों को वेंटिलेटर पर पड़े हुए नहीं दिखा सकते मीडिया में, वो एक अलग किस्म का खौफ व हरास पैदा हो जाता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत साथ दिया, हुकूमत ने भी अपनी साथ से बढ़ के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की। और जहाँ तक ताल्लुक है रिसोर्सेज का, तो आप यकीन करें इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हमें किसी मेडिसिन की कमी नहीं है, किसी PPE की कमी नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का बताइएगा कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक को खदशा है कि पॉसिबल है कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो मनफी असरात छोड़ सके। पाकिस्तान में इस हवाले से देखा जा रहा है कि अभी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या समझते हैं कि क्या इस वैक्सीन के बारे में हमारे पास इस वक्त एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये मौसर है या नहीं? देखें, तकरीबन 1.5 महीना हो गया वैक्सीन पाकिस्तान में शुरू हुए और हमने तकरीबन मेयो हॉस्पिटल में भी तकरीबन 4,500 लोगों को लगा दिया। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि एक पेशेंट में भी, एक शख्स में भी कोई एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। शुरू में ये था कि लोग डरे हुए थे, मीडिया पर, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि ये रिएक्शन हो जाएगा, वो रिएक्शन हो जाएगा। शुरू के 2 हफ्ते में हमें मेहनत करनी पड़ी लोगों को कन्विंस करने में, लेकिन अब ये सूरत हाल थी कि हमने एक्सपो सेंटर में बनाया, वहां पर एक दिन में लोगों की लाइनें लगी, गाड़ियों की सैकड़ों के हिसाब से आना शुरू हो गए। हमें वो एक्सपेंड करके क्या नाम है, बदामी बाग एक खोलना पड़ा, हमें PKLI में सेंटर बना दिया, लाहौर में मेयो हॉस्पिटल में, सर्विसेज में, PIC में, जिना में, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, सब जगह वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं और लोग बाकायदगी से हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा अब बाकायदगी से आ रहे हैं और अपने डॉक्टर असद असलम खान, हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हुकूमत के कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के रुकन भी हैं और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के CEO भी। अब करते हैं भारत की बात। भारत में फरवरी से कोविड के नए केसेस की तादाद मुस्तकिल बढ़ रही है और तकरीबन 5 माह में पहली बार यौमिया केसेस की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है। वीकेंड पर 62,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। 80% मुल्क के सिर्फ 6 रियासतों से सामने आ रहे हैं। भारत में कोविड के सबब दिसंबर के बाद उस वक्त अमवात की भी बुलंद तरीन सतह देखी जा रही है जो 300 से ज़्यादा है।
خبر رساں ادارے روئٹر کی خصوصی رپورٹ کے مطابق بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث حکومت نے ایسٹرازینیکا کی مقامی طور پر تیار کردہ ویکسین کی خوراکوں کی برآمد بھی ملتوی کر رکھی ہے۔ حکومت کے لیے معیشت کو کووڈ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ 1 سال پہلے سخت لاک ڈاؤن لگا تو لاکھوں مزدوروں کی نقل مکانی کے ڈرامائی مناظر دیکھنے کو ملے۔ حالیہ مہینوں میں زیادہ تر مزدور شہروں کو لوٹ تو آئے ہیں، لیکن بہت سارے اب بھی روزگار کی تلاش میں ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ مزدور ان لاکھوں افراد میں شامل تھے جنہوں نے 1 سال قبل کووڈ وبا کی روک تھام کے لیے اچانک شہروں کے بند ہو جانے کے باعث اپنے دیہاتوں کی طرف سینکڑوں کلومیٹر کا پیدل سفر کیا۔ دوسروں نے بسوں میں سوار ہونے کے لیے دھکے کھائے۔ اس قدر بڑے پیمانے پر لوگوں کے انخلا نے ایک انسانی بحران کو جنم دیا۔ دوسری جانب دیہاتوں میں بھی زندگی کوئی آسان نہیں تھی۔ پھر اپنے پاس میں پہاڑی تھی، وہاں پہ چلے جاتے ہیں پتھر وتر پھوڑنے کے لیے، تو اپنا ایسے ہی کام چلایا تھا۔ پھر ان کے مکان بن رہے، ان کے لیے پتھر چاہیے۔ میں نے کوشش کی کچھ کام کرنے کے لیے جس سے تھوڑا انکم آئے، فیملی جو بھی روٹیشن رک چکا تھا وہ بھی آگے بڑھ سکے، بٹ میں نہیں کر پایا لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ بھارت کے کئی ماہ طویل شٹ ڈاؤن نے ملک میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری کو جنم دیا۔ دیہی علاقوں سے آنے والے یہ مزدور بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے معیشت کا پہیہ چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی معیشتوں میں سے آپ نے صرف بھارت ہی میں بڑے پیمانے پر شہروں سے دیہی علاقوں کی طرف نقل مکانی دیکھی۔ آپ نے امریکہ، برطانیہ یا چین میں بڑے پیمانے پر ہجرت نہیں دیکھی، کیونکہ ان کے پاس اتنا بڑا غیر منظم شعبہ نہیں ہے، اسی لیے وہاں اس طرح کی غربت نہیں ہے جو بھارت میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت خاص طور پر سخت متاثر ہوا۔ ارون کمار کہتے ہیں کہ بھارت کے بدترین معاشی بحران نے جنگ سے زیادہ مشکلات پیدا کی۔ جنگ میں ہر کوئی لڑنے میں مصروف رہتا ہے، جنگ کی تیاری کرتا ہے، لیکن چونکہ یہاں لوگ کام نہیں کر رہے لہٰذا بے روزگاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معیشت بہت تیزی سے زوال کا شکار ہوئی۔ شہروں کے دوبارہ کھلنے کے بعد بہت سے لوگ روزگار کی تلاش میں واپس آ گئے ہیں، لیکن وبا سے شہروں میں تبدیلی آئی ہے۔ کمل سنگھ نے اپنی ٹیکسی فروخت کر دی۔ گھر سے کام کرنے کے لیے نئے معمول کا مطلب یہ تھا کہ انہیں بہت کم گاہک ملے۔ پورے دن گھومتے رہتے ہیں، 100-150 کلومیٹر چلاتے ہیں، وہ میٹر چلاتے ہیں کلومیٹر، جب جا کے 1800 کا کام نکلتا ہے تو اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی کماتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت بھی رہے، معیشت کی بحالی کے ساتھ ہی روزگار کے مواقع بھی واپس آ رہے ہیں۔ ارون یادو کو 2 ماہ قبل فوڈ کاؤنٹر میں ملازمت ملی۔ بہت اچھا فیل ہوا ہے، اور ابھی فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے، جو بھی قرضہ ورضہ لیا تھا وہ بھی سارا مینیج کر لیا ہے۔ لیکن وبا سے لگنے والے گھاؤ بہت گہرے ہیں۔ من میں ایک ڈر لگا رہتا ہے میم کہ اگر کوئی ایسی پھر دوبارہ پرابلم آئے گی تو پھر کیسے مینیج کریں گے۔ ابھی تو چلو چھوٹی فیملی ہے، آگے پھر بڑھ جائیں گے تو اور زیادہ دقت آئیں گی، ایسی پرابلم مائنڈ میں رہتا ہے کچھ۔ اور بھارت کے کچھ حصوں میں کووڈ کی دوسری لہر آنے کے بعد یہ سوال پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA اردو پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ مارچ کے ماہ میں ہم نے آپ کو دکھائی ایسی خواتین کی کہانیاں جو اپنے اور دوسروں کے لیے نئے راستے نکال رہی ہیں، جو اپنے زور و بازو سے حالات ہی نہیں سوچ بھی بدل رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں آج آپ کو ملواتے ہیں کچھ کسان خواتین سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دیہی علاقوں میں خواتین کا کھیتی باڑی کرنا ایک معمول ہے، لیکن زراعت سے متعلق فیصلہ سازی میں ان کی رائے کم ہی لی جاتی ہے۔ آج گیتی آرا انیس ہمیں ضلع چکوال کے ایک ایسے علاقے لے جا رہی ہیں جہاں واقع فارم اور کھیتوں پر خواتین صرف کام نہیں کرتی بلکہ اس کے بہت سارے پہلوؤں سے متعلق فیصلے بھی لیتی ہیں۔ کچھ کسان خواتین ٹماٹر کے بیج لگا رہی ہیں تو کچھ پیاز کی کیاریوں کی گوڈی میں مصروف ہیں۔ یہ اسلام آباد سے 2 گھنٹے دور ضلع چکوال کے ایک گاؤں ناڑا مغلاں کا منظر ہے۔ 2 ایکڑ پر پھیلے اس فارم پر خواتین ہی کام کرتی ہیں، مگر خاص بات یہ ہے کہ کب کیا کیسے کاشت کرنا ہے، کہاں بیچنا ہے، اس کا فیصلہ وہ خود مل کر کرتی ہیں۔ پودا نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے اس علاقے میں آج سے 8 سال پہلے کام شروع کیا تھا۔ پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ نہیں تھا کسی چیز کا بھی۔ سن 2007 سے ہم جب پودا جوائن کیا ہے انہوں نے،
तो इधर आके इन्होंने बताया है सब्जियां लगानी है, या इतनी जगह पे लगाया, लहसुन होता है, मूली थी, गाजर और सब्जियां बहुत सारी, मेथी, ऐसी चीज़ें जो है ना अब गर्मियों की लगाएंगे, कद्दू हो गया, तोरी होगी। जैसे कि हमारे घर के जो अखराजात होते हैं वो सारे मैं खुद ही संभालती हूँ। जो मेरे मियाँ की होती है आमदनी घर के सब्जियों में से जो कुछ करते हैं, अनाज वगैरह जो करते हैं हम फ़रोख्त करते हैं, उसका जो हिसाब किताब होता है उसमें से मैं खुद ही अपने घर का सारा करती हूँ, निज़ाम चलाती हूँ। इस फार्म पर पिछले 8-10 सालों के दौरान 150 से ज़ायद ख़वातीन ने खेती बाड़ी के जदीद तरीक़ों की तरबियत ली है। इस वक्त यहाँ 25 ख़वातीन काम कर रही हैं, जबकि एक बड़ी तादाद ज़राअत की तरबियत ले रही है। मुशावरती मीटिंग्स इस ट्रेनिंग का अहम हिस्सा हैं। पौधे फुल सटने पे वो अपने पौधों की देसी जी खाद होनी है ना वो देवन। जो स्कूल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पौधा के ज़ेरे इंतज़ाम और अपनी मदद आपके तहत बनाया गया है, ताकि वो किसान औरतें जो अपने छोटे बच्चों को आमतौर पर गाँव या अपने घरों में छोड़ाती थीं, उन्हें बाहिफाजत भी रखा जा सके और उन्हें तालीम भी दी जा सके। इलाके की किसान औरतों के 100 से ज़ायद बच्चे आज यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। यूं इन माओं को ये फिक्र नहीं रहती कि अगर ये घर से बाहर काम करने निकली तो बच्चों का क्या होगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो बच्चों को 4 साल की उम्र से ले रहे थे, तो जो औरतें हैं वो खेतों में चली जाती थी काम के लिए, तो बच्चे जो है या वो गलियों में घूमते थे। और कुछ ऐसे हादसात हुए जैसे 3-4 बच्चे जो हैं इधर तालाब है गांव के पास, तो वो उसमें डूब के तो मर गए हैं। और जो अच्छे और इंग्लिश मीडियम स्कूल थे वो यहाँ से काफ़ी दूर वाक़या थे और वालिदैन की वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं थी। पौधा की सरबराह समीना नज़ीर नाड़ा मुगला से ही ताल्लुक़ रखती हैं। उनका कहना है कि आम देहातों की तरह इनके इलाके में भी ख़वातीन की मुआशी और माशरती खुद मुख्तारी ना होने के बराबर थी। हमने ये यहाँ पे फार्म इस्टेब्लिश किया जो कि गांव की औरतों ने और मर्दों ने मिल के बनाया। सो बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी फार्म। ये छोटा सा गांव है और ये पोठोहार का इलाका है, तो कटी फटी ज़मीन है, लोगों के पास छोटे छोटे प्लॉट हैं, तो यहाँ कोई बड़े लेवल पे तो ज़राअत नहीं होती। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे सिर्फ गंदम उगती थी और 3 महीने लोगों के पास दाने होते थे, उसके बाद वो फ़ारग हो जाते थे, ना खाने को कुछ होता था ना बेचने को कुछ होता था। तो फिर हमने के साथ मिल के एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि आप वैल्यू एग्रीकल्चर करें, आप वो चीज़ें उगाएं जिसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, जिसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और जो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगी। जैसे कि फ्रूट के दरख्त लगाएं, इसी तरह वो सब्ज़ियां उगाना जो कि आम तौर पर अवेलेबल नहीं होती। और फिर उसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। फार्म पर तरबियत देने वाली फरजाना कहती हैं कि माली खुद मुख्तारी मिलने से इन जैसी बहुत सी ख़वातीन के ख़ानदानों की हालत में नुमाया बेहतरी आई है। अगर मैं अपनी को लूँ तो मतलब मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी मतलब मेरी आमदनी भी हो रही है, वो मैं अपने आप पर भी खर्च कर रही हूँ। मतलब मुझे कोई किसी का प्रेशर नहीं है कि आपने पैसे इधर करने हैं या किधर लगाने हैं आपने। और हम लोग मेरे साथ जो बाकी औरतें भी हैं, हम लोग फुली जो है वो एक किस्म का मतलब कहते हैं बाइख्तियार है। मर्द भी हमारा साथ देते हैं, ये नहीं कि हमने मर्दों को दबा दिया है। उनकी राय और हमारी राय एक होती है। फार्म पर काम करने और जदीद खेती बाड़ी की तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन का कहना है कि वो सिर्फ फल और सब्जियां उगाना नहीं सीख रही, बल्कि फ़ैसला साजी का हिस्सा बनकर खुद एतमादी और अपने हकूक़ से मुताल्लिक़ आगाही भी हासिल कर रही हैं, जिससे वो ज़िंदगी के अहम फ़ैसले लेने के लिए भी तैयार हो रही हैं। गेती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, चकवाल। जल्द ही गेती आरानीस आपको मिलवाएंगी पंजाब की कुछ ऐसी ख़वातीन से जो पेपर मशे के कश्मीरी फ़न को ज़िंदा रख रही हैं। इस वक्त देखते हैं रिपोर्ट की एक झलक। साल पेपर माशी की ट्रेनिंग मैंने ली है। हमें बहुत मुश्किलात आती थी, घर से बाहर नहीं जाने देते थे। पेपर माशी का हुनर ये सीखा है। मुझे बहुत शौक था आर्ट का, जो मैंने आर्ट की ये तालीम ली है। मतलब औरतें जो भी काम कर रही हैं, इससे बच्चियाँ काम कर रही हैं, वो फुल हैंडमेड है, हाथ से काम होता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का।
कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। अब जिक्र करते हैं अमेरिका का। रियासत न्यूयॉर्क अमेरिका में कोविड के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली रियासतों में इस वक्त चौथे नंबर पर है। न्यूयॉर्क शहर और उसके गिरदोनवा के इलाके कई माह तक कोविड का मरकज़ रहे। शहर में वबा का जोर तो टूटा है, मगर इसका फैलाव रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों ने कई कारोबार की कमर तोड़ दी है। सियाहत के लिए दुनिया भर में मशहूर न्यूयॉर्क सिटी की सैर कराने वाले टूर बस ऑपरेटर्स किस हाल में हैं, यही जानने की कोशिश की है अंशुमन अब्ते ने। पूरी दुनिया को लुभाने वाला बिग एप्पल न्यूयॉर्क शहर दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस में गिना जाता है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2019 में 6 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट शहर की सैर करने आए थे। न्यूयॉर्क के 5 बड़े इलाकों या बरोज़ में फैले अनगिनत अट्रैक्शंस देखने के लिए कई बार टूरिस्ट रुक करते हैं यहाँ की मशहूर ओपन टॉप साइटसीइंग बसेस का। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी की रौनक का टॉप व्यू देकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली टूर बस इंडस्ट्री इस वक्त बर्बादी के दहाने पर है। शहर की ऑफिशियल ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसी न्यूयॉर्क एंड कंपनी के मुताबिक कोविड की वबा से साल 2020 के दौरान शहर में सैर करने के लिए आने वालों की तादाद में 2/3 कमी आई। जब सब बंद हो गया तो हमें 100% नुकसान हुआ। मार्च 2020 से लेकर जुलाई तक हम पूरी तरह बंद थे, और जब से दोबारा खुले हैं 2019 के मुकाबले 90 से 95% घाटे में चल रहे हैं। टूरिस्ट ना होने की वजह से टूर बस कंपनीज ने बड़ी तादाद में मुलाजमीन को फरीक किया है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए कंपनियां लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में भारी डिस्काउंट्स भी दे रही हैं, लेकिन गैर मुल्की टूरिस्ट्स की कमी किसी तरह पूरी नहीं हो पा रही। इससे पहले ब्रिटिश सैयाह आते थे क्योंकि उन्हें यहाँ की बर्फ और ठंडा मौसम काफी पसंद है, लेकिन अब वो नहीं आ रहे। इस वक्त जो टूरिस्ट्स आ रहे हैं उनकी अक्सरियत का ताल्लुक न्यूयॉर्क या अमेरिका के दीगर हिस्सों से है। हम शहर को एक नए जाविये से देखना चाहते थे। ऊपर बैठकर शहर का नजारा कुछ अलग महसूस होता है, हालांकि हम यहीं रहते हैं। मैंने अपने शौहर के साथ यहाँ आकर शादी की सालगिरह मनाने का फैसला किया। हमें कम किराए पर होटल मिल गया। मैं अपने खानदान के साथ आया हूँ और हम 4 लोग हैं, तो होटल की कीमत बड़ी अच्छी थी। न्यूयॉर्क में टूर बस इंडस्ट्री का हाल पूरे अमेरिका में बस इंडस्ट्री की मुश्किलात की अक्कासी करता है। अमेरिकन बस एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मिलने वाले कोविड रिलीफ पैकेजेस से भी बस इंडस्ट्री को कोई खास मदद नहीं हुई। हमें उम्मीद थी कि हमारी सनत को $10 अरब की इमदाद दी जाएगी, लेकिन सिर्फ $2 अरब दिए गए, और वो भी 3 सेक्टर्स में तकसीम करके। हमें ये भी उम्मीद थी कि वजारत खजाना वो रकम जल्द से जल्द फ्राहम करेगी, लेकिन 3 माह बाद भी वो ये तय कर रहे हैं कि ये रकम कैसे बांटी जाए। टूर बस इंडस्ट्री के नुमाइंदे मानते हैं कि वैक्सीन की दस्तयाबी और मौसम में बेहतरी आने के साथ ही उनका बिजनेस भी अब जोर पकड़ेगा, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि जब तक कोविड की वबा पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाता और इंटरनेशनल ट्रैवल पर लगी पाबंदियां नहीं हटती, इंडस्ट्री कोविड से मची तबाही से पूरी तरह से नहीं उबर पाएगी। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क। इसी के साथ आज का व्यू 360 ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।